Assalamu alaikum dear students. This video lecture is for solving mid exam. बहुत अच्छा हुआ है आप लोगों से बात किए हुए। और ये कि कुछ ऑनलाइन जो रेगुलर क्लासेस थी मैंने पिछले हफ्ते की वो भी मिस की हैं। देर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट। One reason was I was very busy in submitting the exams and checking the mid copies of all the subjects which I am just dealing with in this current semester. And also the fact is that I don't see any of any interest from you guys uh, for taking a class. तो वो भी एक फैक्टर था। एनीवे मैंने कहा कि मैं इसको इंशाल्लाह करूँगा ऑनलाइन में, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दी थी। और यहाँ पर मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर के साथ, और मजीद भी वीडियो लेक्चर विल इंशाल्लाह फॉलो। और मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस प्रॉब्लम में से। और मैं आपको चौथे चैप्टर के भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रहा हूँ। और मैं इसके बाद भी इंशाल्लाह जो है आपको हेल्प करूंगा। और बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन बहरहाल काम तो करना पड़ेगा ना। काम किए बगैर तो नहीं होगा। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस मिड टर्म क्वेश्चन पेपर। देखिए ये मिड टर्म पेपर क्वेश्चन था। और आप लोग जो पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ हैं, यश हैं और शिल्पा हैं, they both are outstanding students, and they definitely are the star students with all few more star students as well, जिसमें सारे ही शामिल हैं माशाल्लाह। तो आप लोग मुझे बता दें कि आवाज़ तो आ रही है आपको, सही है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो आवाज़ के अंदर तो मुझे ज़रा बता दीजिएगा बीच में, सही है। अच्छा, द क्वेश्चन इज this question paper I already have shared with you on WhatsApp। तो ये सवाल है, ये क्वेश्चन पेपर था। यहाँ से हम क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए एंड बी विल द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम हैव नो सॉल्यूशंस, वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब देखें ये वाला जो सवाल है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू ए एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू बी, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं। 2y अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो इट विल बिकम 4x, एंड इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो इसको विल बिकम 6y। तो ये दोनों तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो है ये बिल्कुल कॉमन है। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो व्हाट विल इट विल बी, ये तो इस साइड पर ये गायब हो जाएगी। तो अगर ए और बी दोनों एक जैसे हैं तो सही है, दे आर द सिंगल इक्वेशन। एंड देन सिंगल इक्वेशन है तो इसका मतलब ये है कि सिंगल इक्वेशन बट टू वेरिएबल्स, तो इट विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फॉर दिस केस ए इज इक्वल टू बी। लेकिन ए इज इक्वल टू बी नहीं है, तो ये आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू ए एंड जीरो इज इक्वल टू बी, एंड जीरो कांट बी इक्वल टू 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 थिंग्स। हो सकता है ए जीरो, हो सकता है बी जीरो, लेकिन दोनों तो इक्वल नहीं है। इस दिस विद दिस कंडीशन ए इज इक्वल टू नॉट, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो इट हैव नो सॉल्यूशंस। और इसकी वन सॉल्यूशन वाली कंडीशन कोई नहीं बन सकती है, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मल्टीपल हैं। और यहाँ पे ये वन सॉल्यूशन वाली कंडीशन नहीं बन सकती है। तो देयर इज नो कंडीशन फॉर ए एंड बी वेयर इट कैन हैव अ सिंगल यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज कंसिस्टेंट। तो हो सकता है इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशंस आर आल्सो अ कंडीशन फॉर अ कंसिस्टेंट, लेकिन ये जो है ना यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन नहीं हो सकती है। अच्छा, द फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन आर्गुमेंट मैट्रिक्स corresponds to an inconsistent linear system। तो वो वैल्यू 2 है। अगर यहाँ पे 2 कर दें तो इट अगेन बिकम्स 2 की वैल्यू की वजह से ये दो जो रो ऑपरेशन होंगे जिसके अंदर से ये जीरो गायब हो जाएगा, और जीरो जीरो इक्वल टू आ जाएगा। इसको आप रॉ ऑपरेशन करके लेकर आने की कोशिश करें एंड यू विल जस्ट कम आउट टू बी दैट इफ दिस डेफिनेटली। देखिए यहाँ पे ए और बी का केस था ना, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, ए और बी है ये। और अगर यहाँ पे अगर आप 2 लगा देंगे तो वो मल्टीपल हो जाएगा, सिंपल। जैसे 4 और 8 मल्टीपल है, इस तरह 1 और 2 भी मल्टीपल है। तो ये 2 कंडीशन हो जाएगी। इफ द सम ऑफ द थ्री वेक्टर्स इन R3 इज जीरो, मस्ट दे लाई इन द सेम प्लेन। तो आंसर इज यस। अगर वो एक प्लेन में होंगे तो ही जीरो हो जाएगा। सम जीरो हो सकता है, और अगर अगर ये एक प्लेन में नहीं हो तो द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स जीरो नहीं हो सकता। देखिए ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल की 3 लाइनें खींचे आप। तो 3 लाइनें अगर आप खींचेंगे पेपर में तो वो तो एक प्लेन में होंगी, लेकिन अगर आप 3 लाइनें ना खींचे, 2 लाइनें खींचे और एक
कोई पेंसिल लेकर तीसरी लाइन बना दे। तीसरा वेक्टर हो गया जो कि एक्स में हो गया, जो कि एक प्लेन में ना हुआ। यानी पेपर पे दो लाइनें, देखें बताता हूँ मैं आपको। पेपर पे दो लाइनें, एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो अगर ये तीसरी लाइन होगी तो इसके एंड मीट्स करेंगे। अगर ये तीसरी लाइन नहीं है, बल्कि जो ये आउट ऑफ द स्क्रीन है कुछ, तो ये तो इसके ऊपर आपको लगेगा, कैसे लगेगा कि ये आउट ऑफ द स्क्रीन है, लेकिन ये लगेगा कैसे, ये क्लोज करेंगे लेकिन ये पॉइंट से पॉइंट मिल नहीं रहा होगा। तो पॉइंट से पॉइंट मिलाने के लिए, जीरो करने के लिए, सम जीरो करने के लिए, द थ्री वेक्टर्स शुड बी इन अ सिंगल प्लेन। तो दैट इज यस, इट इज नेसेसरी। अच्छा, डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग सेट इज अ वेक्टर स्पेस। मैं पार्टिसिपेंट्स को देख लूं। अच्छा, और मैं देख लूं, चैट को देख लूं। ठीक है, अगर चैट में अगर आप मुझे बताना चाहेंगे तो बता सकेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, आप अनम्यूट करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इफ द सम ऑफ, अच्छा, डिटरमिन वेदर फॉलोइंग सेट इज अ वेक्टर स्पेस। द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म एक्स वाई, एक ऑर्डर्ड पेयर है, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो ऑल्सो, विद द स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑन आर टू। ओ ये, ओ नो, मैंने यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। ये आंसर इज दिस दिस नॉट यस, दिस इज नो। रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स कैन बी नेगेटिव एज वेल। तो द आंसर इज नो, आंसर इज नो। अच्छा, क्योंकि ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन जीरो, तो इसका नेगेटिव पार्ट भी तो होना चाहिए। तो एग्जाम्स में ये एग्जाम फेल हो जाएगा कि फॉर एवरी मेंबर ऑफ दिस वेक्टर स्पेस शुड हैव अ नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव ऐसा होना चाहिए जिसका जो है एडिशन करके इसको जीरो में ले सके। तो ये तो है ही ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो का भी कोई नंबर का नेगेटिव नंबर नहीं होगा। तो दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। अच्छा, इस homogeneous system always consistent? Yes, they are always consistent. X is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 is the solution set for a homogeneous system. That means that it has at least one solution. The echelon form of matrix is unique. क्या echelon form हर मैट्रिक्स की यूनिक होती है, एक ही echelon form होती है? तो echelon form जो होती है ना, एक अलग चीज है, और reduced echelon form is a different thing. तो reduced echelon form तो यूनिक होती है, बट एशेलॉन फॉर्म यूनिक नहीं होती। इट कैन हैव टू एशेलॉन फॉर्म ऑफ द फॉर द सेम मैट्रिक्स। द आंसर इज नो। डिटरमिन वेदर यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर से आप इसको मल्टीप्लाई करें, 1 को 3 से 3 आ गया, 5 को 3 से -15 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आ गया, 3 + 12 यहाँ पे पॉजिटिव में, -15 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इट्स ऑर्थोगोनल। तो whenever the things are, when you get a zero, that means that it's orthogonal. If you don't get a zero, then it is not non orthogonal. Orthogonal का मतलब होता है 90 के डिग्री पे। अच्छा, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर दिस। तो ये जो है a माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पर 8, और b प्लस a यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और फिर 3d प्लस c इज इक्वल टू 7 एंड 2d माइनस c इज इक्वल टू 6। ये सारी इक्वेशन लिखे, ये यू कैन हैव द सॉल्यूशन। अच्छा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। इसके अंदर ये सॉल्यूशन है इसका, किसी एक पॉइंट पे तीनों लाइनें नहीं मिल रही हैं। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे दो लाइनें मिल रही हैं, इधर भी दो लाइनें मिल रही हैं, इधर भी दो लाइनें मिल रही हैं, लेकिन तीनों लाइनें किसी एक पॉइंट में नहीं मिल रही हैं। तो द आंसर इज क्वेश्चन नंबर 1, नो सॉल्यूशन। आंसर नंबर 2, yes, there is a unique solution because this point is 0 where the all the three lines are meeting. तो इसका आंसर यूनिक है, यस। दो के आंसर रिक्वायर्ड तो मैंने लिख दिया आपको। अच्छा, फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए बी सी डी। ये कर्व है, इसके कोफिशिएंट्स मालूम करने हैं इस इक्वेशन के। ये इक्वेशन है, ये जो गुजर रही है इसमें से, उसके अंदर से कोफिशिएंट मालूम करने हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की आपके सामने। ये देखें, डी इज इक्वल टू 10, बिकॉज मैंने ये वाला पॉइंट इस्तेमाल किया है, 0 10, तो 10 हो गया ये। यहाँ पे y की जगह पे 10 दे दिया, और y की जगह पे 10 दे दिया, और x इज इक्वल टू 0 तो था, तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, बी एक्स भी 0 हो गया, सी एक्स भी, यानी ए बी एक्स स्क्वायर 0 हो गया, सी एक्स भी 0 हो गया। तो ओनली रिमेन्स इज डी।
फिर दूसरा पॉइंट इस्तेमाल कर लिया 7 वाला यहाँ से, तो x की जगह पे 1 दे दिया, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। फिर तीसरा पॉइंट इस्तेमाल कर लिया फॉर -11, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, a एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 3, तो 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इस तरीके से। फिर ये वाला पॉइंट इस्तेमाल कर लिया -14 वाला। इन सब को मैंने डाला इस वाले लिंक में, ये वाला लिंक है, और इस तरह से डाल के इसको गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व कर लिया। ये आ गया आंसर 1 -6 2, और डी वेरिएबल इज 10, ये x1 x2 x3 x4। ये मैंने आपको सॉल्यूशन सेट में से ही दे दिया है ना, वहां से मैं कंप्यूटर पर सॉल्व कर लेता हूँ ना इसको गॉस जॉर्डन से। ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसको कंट्रोल दबाएंगे तो ये लिंक करना शुरू करना काम शुरू कर देगा। नहीं चल रहा, हाँ ये नहीं चल रहा, अभी देखते हैं क्यों नहीं चल रहा। ये ये लिंक चल रहा तो कहाँ पता नहीं चल रहा। चले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको और डाल देते हैं। तो ये गॉस जॉर्डन मेथड पे चला गया ना, तो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व कर लिया डाल के, तो ये आ गया आंसर। और इसको वेरीफाई कर लेंगे, जो है डी 10 के बराबर आ गया, और डी वाकई यहाँ पे 10 नजर आ रहा है। अच्छा, सॉल्व द क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल्स के जरिए से हमने इस इक्वेशन को तीन हिस्सों में, दो हिस्सों में तोड़ लिया इसको। दो इक्वेशन ये बना दी है, एक इक्वेशन एक्स वाई जेड, और ये तीन इक्वेशन आ गई। गॉस जॉर्डन में डाला मैंने, सॉल्व कर लिया, लेकिन आप क्रैमर रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आंसर आ गया है। तो इस आंसर को एक इक्वेशन में जाके चेक कर लें किसी, तो 4 × 3/11 यहाँ पे डाल दिया, 5 × वाई, वाई आया 2/11, इसको ऐड किया, ये आया 22/11 इज इक्वल टू 2। तो ये इसका मतलब क्या है, आंसर इज वेरी राइट। ये सवाल मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटर्मिनेंट्स के बारे में है। इफ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू -3 एंड डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू 6, देन कंप्यूट द फॉलोइंग। तो इन्होंने मालूम किया, पूछा कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दैट मीन्स दैट इज 3 × 6, दैट इज 18। डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स, तो बी ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटरमिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई द ए इनवर्स, तो बी ट्रांस, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और दो चीजों को मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि ए और बी को हमने कैसे डील किया था, तो यहीं पर भी, यहाँ पर भी यही डील करेंगे, तो इट विल बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अच्छा, आगे चल के गए तो डी बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो होता है वो बिल्कुल डिटर्मिनेंट ए के बराबर ही होता है। ये मैंने थ्योरम कॉपी कर दिया है, यू कैन हैव अ लुक ऑन इट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो यहाँ से ये ट्रांसपोज हट गया, बी आ गया यहाँ पर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स यहाँ पे इस थ्योरम से पता लग रहा है इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए, तो दैट मीन्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3। ऊपर आया बी का 6 अपॉन -3 इज इक्वल टू 2। आई होप दैट यू आर गेटिंग इट। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1/2a, 1/2a इसका मतलब है कि बाहर निकाल लो और डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से -3, 3 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये वाला 2, 1.5 आ गया। ये सवाल, डिटर्मिनेंट ऑफ 4a⁻³ ए क्यूब, डिटर्मिनेंट ए क्यूब, मैट्रिक्स को 3 दफा आपने क्यूब मल्टीप्लाई किया है। ए क्यूब बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, मे बी इट विल जस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, एज मोस्ट ऑफ यू आर वाचिंग दिस ऑन योर मोबाइल फोन, छोटी स्क्रीन पे। तो मैं तो इसको कंप्यूटर में बना रहा हूँ, तो मेरे लिए तो जरा आसान है, बट एनीवे सही है। तो बाहर निकाल लिया 1/2, तो ये -3 था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर क्यूब, देखें ये मैंने आपको जो है प्रॉपर्टीज लिख के दे दी है कि अगर आप डिटर्मिनेंट को किसी से मल्टीप्लाई करें, यानी मैट्रिक्स को, और फिर जाकर आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम था लेकिन के से मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स ए, तो अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, तो के जो है बाहर आ जाएगा, और के ऊपर जो पावर लगेगी एन, वो कितनी लगेगी, जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 4 है। इस एग्जाम्पल में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स वो 3 की मैट्रिक्स थी ना, तो के 3 सबके साथ आ गया, तो यहाँ पे अफेक्ट डिटर्मिनेंट के साथ इसका जो इफेक्ट आया वो के रेज़ टू पावर क्यूब हो गया, के क्यूब, लेकिन हमारे पास हो जाएगा के रेज़ टू पावर 4। तो हमारे पास था वो नंबर था वो 4,
जो मल्टीप्लाई हुआ है वो 4/k की जगह पे, तो 4:4 हो जाएगा। तो 4:4 मैंने लिख दिया, ये रहा 4:4। और किसी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ए बी का जैसे कानून था, इसी तरीके से इसका भी कानून है। ए बी का था ना, ये मैंने जो ऊपर वाला सवाल किया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी, देन इफ यू वांट टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो यहाँ पे ये बात हो गई कि आपने मैट्रिक्स को ए क्यूब कर दिया है, 3 दफा मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, ए ही मैट्रिक्स को तीन, तो उसका इफेक्ट भी आ जाएगा कि रेस्ट 4 जो है वो 3 दफा आ जाएगा, तो इट विल बिकम 4:7, दैट इज 16,384 multiplied by the determinant of a, that is -3. So that's how I have just copied the reference points here. अच्छा, और ये जो सवाल है बी पार्ट, ये मैंने एक वीडियो में पिछले सवाल में इम्तिहान से पहले बिल्कुल सॉल्व करवाई थी, तो इंशाल्लाह दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। इसको दोबारा से रेफर कर लें, सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया है। और एक बात मैं नोट कर दूंगा, करा दूंगा आपको कि अगर ओरिजिन से जीरो गुजर रही है ना कोई लाइन, तो फिर तो वो होता है वेक्टर स्पेस, लेकिन अगर वो ओरिजिन से ना गुजरे तो फिर वो वेक्टर स्पेस नहीं होता, चाहे वो लाइन हो या प्लेन हो, ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो ये देखें, ओरिजिन से पास नहीं हो सकता, बिकॉज ये सब जीरो हो सकता है। यू कोई सा भी वेक्टर है, वो क्या है, ये ऑपरेशन है ना, ये u प्लस वी इज इक्वल टू दिस काइंड ऑफ, तो ये u प्लस वी, देखिए वेक्टर्स तो ये है, u इज इक्वल टू u1 u2 और v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, लेकिन इस पे ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है कि u प्लस u को v को कैसे करते हैं, सिर्फ u1 प्लस v1 नहीं करते बल्कि 2 भी ऐड कर देते हैं, और u2 प्लस v2 नहीं करते बल्कि ऑर्डर टू ऐड में +2 भी कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी ओरिजिन से नहीं गुजर सकता। जब एडिशन करेंगे तो ओरिजिन से नहीं गुजरा, एंड इट कैन नॉट हैव जीरो, तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी। बस में ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन नहीं है, ये 2 है, तो फिर ये जीरो नहीं मिलेगा ना इसमें, तो यहाँ से इसको साबित करना है, ये सारे पॉइंट्स को करना है, एंड दैट्स हाउ यू विल जस्ट सी दैट दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। आई होप कि दिस वाज हेल्पफुल, और मैं मजीद और वीडियोस आपको बना के इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। जब तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा,